चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कैसा? हम लोग देखो एकदम क्लास 11 में स्टार्टिंग में क्या सीखे थे? जर्नल। जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर। लेजर के बाद हम लोग क्या किए थे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या किए थे? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। अब देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट किए थे तब फाइनल अकाउंट में 3 पार्ट था। क्या क्या पार्ट था? सबसे पहले था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद था पीएल अकाउंट और लास्ट में था बैलेंस शीट। हम लोग लास्ट क्लास 11 में सीखे थे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद एकदम लास्ट चैप्टर था फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट में बनाए थे क्या? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से मिल रहा था ग्रॉस प्रॉफिट एंड पीएल से मिल रहा था नेट प्रॉफिट। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब जिसमें एक ही मालिक है, तो क्या हो रहा था? जो प्रॉफिट हो रहा था, पीएल से प्रॉफिट मिल रहा था, वो प्रॉफिट पूरा ही मालिक को मिल रहा था। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट जो मिलेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो ए एंड बी 2 पार्टनर है तो प्रॉफिट मिलने के बाद पहले जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दोनों के बीच डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका मतलब पीएल एंड बैलेंस शीट के बीच में और एक चीज़ चला आ रहा है जिसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब हम लोगों का जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। तो देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? मान लो जब प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, तो नेट प्रॉफिट होने के बाद हो सकता है ए, जो कि एक पार्टनर है, वो ईयर एंड होने के बाद बोल रहा है कि हम पूरा अकाउंट्स का काम संभाल लेंगे, तो ठीक है, अकाउंट्स के लिए और कोई किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर दूसरा किसी को बिजनेस में रखना पड़ता, उसको भी तो सैलरी देना पड़ता, तो हमको भी क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। तो अगर नेट प्रॉफिट मान लो कुछ भी एक आया है 50,000, 70,000 जो भी है, तो उस प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक पार्टनर बोल रहे हैं हमको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। तो सैलरी हम लोग कहाँ से देंगे? ये जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से ही देंगे, क्योंकि वो तो बिजनेस का एम्प्लॉय तो नहीं है, मालिक है। तो पहले सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो प्रॉफिट में से अगर कोई पार्टनर डिमांड करेगा तो हमको सैलरी चाहिए तो उसको सैलरी देंगे। कोई पार्टनर बोल रहा है ठीक है, हम पूरा सेल्स डिपार्टमेंट संभाल लेंगे, तो उसके लिए हमको कमीशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कमीशन देंगे। तो कहाँ से देंगे? सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा तो उसको भी नेट प्रॉफिट से देंगे। सब पार्टनर मिलके बोल रहा है कि अगर हम लोग पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते, उस पैसा को हम लोग बैंक में रखते तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता, तो हम लोगों को क्या चाहिए? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। हम लोग बिजनेस को पैसा दिए हैं तो इसीलिए हम लोगों को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी कहाँ से जाएगा? प्रॉफिट से जाएगा। उसके बाद मान लो सभी पार्टनर मिलके बोल रहा है कि हम लोगों को बोनस चाहिए या फिर अदर्स जो भी कुछ चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ से जाएगा। हम लोग जो भी चीज़ पार्टनर को पेड करेंगे वो यहाँ से जाएगा। और एक चीज़ हो सकता है, मान लो बिजनेस के मिडिल में या फिर किसी भी टाइम पैसा का ज़रूरत होता है, तो कोई पार्टनर अगर बोलता है कि पैसा का ज़रूरत है, हमारे पास पैसा है, हम पैसा दे रहे हैं बिजनेस को, तो वो तो फ्री तो नहीं देगा। अगर हम लोग बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके लिए भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो भी पार्टनर बोलेगा, क्या बोलेगा? कि हम तो पैसा अगर बिजनेस को दिए हैं तो उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर हमको भी इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर से हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट अभी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के बीच। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है
तीन तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है जो प्रॉफिट बचेगा, एक हो सकता है इक्वली, दूसरा हो सकता है एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल रेशियो, जिसने जितना कैपिटल दिया है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है गिवन रेशियो एज पर एग्रीमेंट, मतलब ये बिजनेस होने से पहले जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो में डिवाइड हो सकता है। वो हो सकता है 2:3, 3:4, जैसे भी एग्रीड हम लोग हुए थे, जैसे भी एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से क्या होगा, जो पार्टनर, कोई पार्टनर बोल रहा है सैलरी चाहिए तो सैलरी उसको मिलेगा, कमीशन चाहिए तो कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, बोनस तो बोनस, इंटरेस्ट लोन सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये सब तभी मिलेगा सब पार्टनर को अगर वो एग्रीमेंट में है। इसका मतलब एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा हुआ है तभी ये सब चीज़ कोई पार्टनर को मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके तहत कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। एग्रीमेंट अगर नहीं है फिर भी, एग्रीमेंट में मतलब डीड में अगर लिखा हुआ है, जब भी कोई पार्टनरशिप होता है, ए एंड बी मान लो दोनों पार्टनर मिलके अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस खोल रहा है तो सबसे फर्स्ट क्या करेगा, वो सभी मिलके एक एग्रीमेंट डीड बनाएगा। तो उस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन सा किसको क्या मिलेगा। अगर बाकी जितना भी सारा है, अगर डीड में सैलरी लिखा हुआ रहेगा तभी मिलेगा, कमीशन मिलेगा लिखा हुआ रहेगा तभी मिलेगा। अगर मान लो कोई लास्ट में झमेला करते हैं कि हमको सैलरी चाहिए, कोई पार्टनर बोल रहा है हमको कमीशन चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, केस कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट पहले ही बताएगा कि आपका डीड लेके आइए, आपका जो एग्रीमेंट हुआ था एग्रीमेंट लेके आइए। एग्रीमेंट ले जाने के बाद अगर देखा जाएगा कि एग्रीमेंट में इस टाइप का कुछ भी लिखा नहीं है, कोई पार्टनर ए बोल रहा है सैलरी, बी बोल रहा है कमीशन, ये सब अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ किसी को मिलने वाला नहीं। तो कोर्ट क्या राय देगा, जजमेंट क्या जजमेंट निकलेगा कि जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी को कोई अलग से चीज़ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5%, 3%, 7%, 8% जो भी लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। और एक चीज़ क्या होता है, ये सब तो चीज़ क्या होता है, प्रॉफिट से माइनस होता है। एक ही सिर्फ चीज़ होता है जो प्रॉफिट से ऐड होता है, वो क्या, अगर मान देखो हम लोग अगर बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्या मांग रहे हैं, बिजनेस के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो प्रॉफिट से माइनस हो जा रहा है, प्रॉफिट से माइनस करके हम लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन अगर बिजनेस भी कह रहा है कि आप तो हमें पैसा दे रहे, उसके लिए आप हमारे पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे, अगर आप हमको आप बिजनेस से पैसा उठा ले रहे हैं, मतलब ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उस पैसे के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब आप हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दीजिएगा। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट से ही जितना भी चीज़ हम लोग लिखे हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट से माइनस होता है। और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो प्रॉफिट के साथ ऐड होता है। अगर ड्राइंग्स किया गया है एंड इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है एज पर एग्रीमेंट में अगर है, तो तब क्या होगा, इस सब को लेस करने के बाद ये ऐड करके जो आएगा वो जैसे यहाँ पर दिए हैं जिस हिसाब से है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम्हारा दिया हुआ एग्रीमेंट में एज पर कैपिटल रेशियो तो कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा, या फिर जो भी रेशियो तुम्हारा एग्रीमेंट में दिया हुआ है 3:2, 1:1, 2:1 जो भी है। तो ये जो चीज़ हम लोग देखे हैं इसी को हम लोग फॉर्मेट में करेंगे। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे होता है। नॉर्मली हम लोग जैसे पीएल का फॉर्मेट देखे थे फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम, वैसा ही सेम फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर्स और लास्ट में 2 अमाउंट का घर होता है,
तो देख लेते हैं, जो चीज़ अभी यहाँ पर सीखे हैं समझे हैं वही चीज़ फॉर्मेट में करेंगे बस, और कुछ नहीं, एकदम इजी सम रहता है। तो देखो बना लेते हैं एक फॉर्मेट, टी फॉर्मेट में बना लेते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट हो गया। और क्या लिखना पड़ता है, एकदम ऊपर में लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ। मान लेते हैं इस बिजनेस में दो पार्टनर है ए एंड बी, तो इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। फिर यहाँ पर लिखना पड़ता है PL प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन APPROPRIATION एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जब साल एंड होता है तब हम लोग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसीलिए लिखते हैं PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो हम लोग क्या बोले कि एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोल के स्टार्ट किए थे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, PL से, तो इसीलिए हम लोग बाई साइड में लिखते हैं बाय PL अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट अमाउंट आउटर के कॉलम में। और जो चीज़ माइनस होता है वो टू साइड में आता है। जैसे देखो हम लोग क्या दिए, पार्टनर को सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, मान लेते हैं ए को सैलरी मिला तो पार्टनर सैलरी बोल के ए। कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन, किसको मिला, बी को मिला। कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ने ही कैपिटल इन्वेस्ट किया तो दोनों को ही इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके फिर आउटर कॉलम में बैठेगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर लोन दे रहा है, मान लेते हैं ए दे रहा है तो मिलेगा। अगर किसी दोनों पार्टनर को अगर बोनस मिल रहा है, बोनस जो भी चीज़ आ रहा है मिलने वाला है वो सब इस साइड बैठेगा। और जो प्रॉफिट से माइनस होगा वो इस साइड, और प्रॉफिट से सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होता है, वो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इस साइड बैठेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, DRAWINGS। मान लेते दो पार्टनर ही ड्राइंग्स किया था तो दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आउटर में बैठेगा। अब क्या होगा, इसको ऐड लेस करना पड़ेगा। अगर इस साइड ज़्यादा आएगा तो इस साइड बैलेंस आएगा, तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ ऐड हो जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, इस साइड को ऐड करेंगे, बाकी जितना आइटम है उसको माइनस करेंगे। मान लेते हैं इसको ऐड करके आया 1 लाख, 1 लाख से इस टोटल आइटम को ऐड करके आया 60,000, 1 लाख से 60,000 माइनस करेंगे, माइनस करके 40,000 आएगा। उस 40,000 को ए एंड बी के बीच
डिवाइड कर देंगे, जिसको कहा जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो देखो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना एकदम ही ईजी है, सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा और क्यों हो रहा है वो उसका चीज़ भी हम लोग सीखे हैं पहले। जो इसका कॉन्सेप्ट है, बाई साइड में नेट प्रॉफिट पहले आएगा, पीएल बोल के देखना पड़ेगा, सामने ही तो दिया हुआ रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ही चीज़ बाई साइड में आता है, उसके साथ नेट प्रॉफिट के साथ अगर ड्राइंग्स है एंड उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है तभी आएगा। और बाकी जितना भी सारा चीज़ है, सैलरी, कमीशन, कैपिटल, ये सब अगर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग सामने बिठाएंगे। अगर एक चीज़ जो इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका जो हम लोग बात किए, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है लेकिन उसका इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये 6% के रेट से आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया नॉर्मली फॉर्मेट। और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद इसको लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो आएगा अमाउंट उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच, दोनों पार्टनर्स के बीच डिवाइड करेंगे। कौन सा रेशियो में? जो रेशियो दिया हुआ रहेगा। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली, अगर रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो के हिसाब से माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे। तो हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बोलो समझ में आया, हाँ या ना? हाँ तो एक लाइक, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल साम लेके देख रहे हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, एक छोटा सा साम लेके। चलो फॉर्मेट रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट को इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिखना। चलो देख लेते हैं, एक साम कर लेते हैं। देखो जो साम ले रहे हैं उस साम में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ये क्वेश्चन आया था वेस्ट बंगाल बोर्ड 2015 में, एकदम इजी सा साम। तो इसको लेके करेंगे तो इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक सा छोटा सा साम लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे आर कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है। ईयर का स्टार्टिंग में था 50,000, 60,000, 70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में आता है, तो 2 साइड में हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबका इंटरेस्ट दिया हुआ है, सबका कैपिटल दिया हुआ है, तो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट 5%, तो इसका मतलब हो गया 2,500। उसके बाद दिया हुआ है बी का 60,000 इंटू 5%, तो हो गया 3,000। फिर दिया हुआ है सी का 70,000, तो 70,000 इंटू 5% करेंगे तो हो जाएगा 3,500। इस तीनों अमाउंट को ऐड करके बाहर में लिखेंगे, 3 3 6 7 8 9, 9,000। अब देखो दूसरा आइटम क्या है, सी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,500 पर मंथ। मतलब एक जन को सैलरी मिल रहा है, 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 पार्टनर्स सैलरी किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। कितना, 1,500 पर मंथ। मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 12,000 और इधर 6,000, 18,000, 18,000।
उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव। तो नेट प्रॉफिट देखो दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग इधर स्टार्टिंग में लिखते हैं क्या, बाय पीएल अकाउंट बोल के, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 51,000, तो उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 51,000। उसके बाद देखो लास्ट आइटम, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली, मतलब और कुछ आइटम नहीं है, तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर के बीच इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड जो बैलेंस है टोटल 51,000, उसको दोनों साइड में लिखे 51,000 51,000। अब 51,000 से इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके जो आएगा उसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के, दोनों के बीच तीनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। अब क्या करेंगे तीनों के बीच इसको, तो अब क्या करेंगे इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 51,000 है, 51,000 से माइनस करेंगे कितना 27,000, माइनस करके आ रहा है 24,000। 7 4 11 तो हाँ ठीक है। तो 24,000 जो है इसको इक्वली मतलब 1:1:1 इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो 1:1:1 मतलब 1/3 24,000 इंटू 1/3 एंड 24,000 इंटू 1/3, तो करके आएगा 8,000 8,000 8,000, तीनों का ऐड करके बाहर में 24,000 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस ख़त्म। तो देखो कितना इजी था सम। तो जो सम दिया हुआ है सबसे फर्स्ट हम लोग क्या किए, इस साइड में देखो जो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट लिखे बाय पीएल नेट प्रॉफिट करके। उसके बाद जो भी पार्टनर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से 5% करके तीनों को इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद एक पार्टनर को सैलरी मिलना था, सैलरी दे दिए, और बाकी क्या किए 51,000 को उस साइड को ऐड किए, उस साइड ऐड करके 9,000 एंड 18,000 माइनस करके जो आया सामने दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। तो हम लोग क्या किए प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वल रेशियो में। तो इक्वल 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर मतलब 1:1:1 इस रेशियो में तीनों के बीच हम लोग क्या किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देखो एकदम इजी सम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट दिन हम लोग और थोड़ा चीज़ सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होता है, और एक चीज़ ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के बारे में सीखेंगे। अगर इस वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम होता है इस साम में या फिर जो समझाया उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट में बताना, हम क्लियर कर देंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही बॉस। लव यू।